Hello students, this is class 11th and chapter 1st सेट्स। तो सबसे पहले सेट के डेफिनेशन के लिए सेट जो रहता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहता है, लेकिन कलेक्शन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। और वेल डिफाइंड का मतलब रहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे suppose three persons are given A, B and C. A, B and C. अब इन तीन पर्सन से ये कहा गया कि मैथ्स की दो सबसे अच्छी बुक क्लास 11 की उनका कलेक्शन करो। तो मान लो इसने सबसे पहले पर्सन ए ने आर.बी. त्रिपाठी की बुक कलेक्ट किया और सेकंड में आर.डी. शर्मा जी, आर.डी. शर्मा। सेकंड बी ने नवबोध प्रकाशन की एक होगी, नवबोध पब्लिकेशन, और सेकंड शिवलाल अग्रवाल। और पर्सन सी इसने कलेक्ट किया एमबीडी पब्लिकेशन की और आर.डी. अग्रवाल की, आर.डी. अग्रवाल। ठीक है, तो यहां पर तुम जब देखोगे कि ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते जा रहे हैं। ये पहले पर्सन की चॉइस जो है वो अलग है, सेकंड पर्सन की चॉइस अलग है, थर्ड जो पर्सन है इसकी भी चॉइस अलग दी गई है। ठीक है, तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन यदि चेंज होता है तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट निकल आती है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर इन्हीं तीन पर्सन से ABC तीन पर्सन दिए गए हैं और इनसे कहा गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट बना, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट यदि बनाना है तो पहला पर्सन लिखेगा A-E-I-O-U, सेकंड पर्सन भी यही देगा, थर्ड पर्सन भी यही लिखेगा। तो यहाँ पे तीनों पर्सन है, पर्सन टू पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, A-E-I-O-U। यहाँ पर डिफरेंट है, तो जहाँ पर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो ये सेट कहलाता है, ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट जिन ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है उसको उसके एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जनरली द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये A-B-C-D इससे इसको डिनोट करते हैं। एग्जांपल में देख लो, अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज, तो सबसे पहले इसका नोटेशन लिखेंगे A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वॉवेल्स लिखा जाता है A-E-I-O-U और कॉमर्स उनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में जैसे अ सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो B इक्वल्स हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिमार्क है, एक नोटेशन है, एक नोटेशन में ये इस टाइप से C बना के बीच से लाइन खींचना है, जल्दी जल्दी में इसको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, ये नोटेशन ये ऐसा C बनाओगे और बीच से लाइन ड्रा करोगे यहाँ से, तो ये कहलाता है बिलोंग्स टू। और इसको यदि स्लैंट लाइन से कट कर देते तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रहता है। तो हियर A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। ये जो A है सेट A का एलिमेंट दिया है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A बिलोंग्स टू सेट A। बीच में बिलोंग्स टू का साइन आएगा, उसके बाद में सेट लिखा जाता है, तो A बिलोंग्स टू A, इसको रीड करते हैं। सेकंड सेट B में 1 2 3 4 5 दिया तो 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट B। ठीक है, तो देन इट इज डिनोटेड बाय 7 और बिलोंग्स टू के साइन को स्लैंट लाइन से कट करना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये सेट की डेफिनेशन हो गई और ये एक नोटेशन था बिलोंग्स टू, ये इसका यूज हो जाता है। बिलोंग्स टू और स्लैंट लाइन से कट कर दिए तो डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसको तुम ऐसे ही बॉक्स के अंदर ऐसे साइड में हाईलाइट करते हुए साइड में ऐसा नोट कर लेना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी जैसे एक पर्सन को यदि अपने किसी भी चीज का कलेक्शन करने दिए, सेकंड को दिए, थर्ड को दिए, और उनके कलेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट डिफरेंट आती है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट नहीं रहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि सेम आती है तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा और उसी को सेट कहते हैं। सब कलेक्शन सेट नहीं कहलाते जिनमें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही था, चूज द 2 बेस्ट बुक्स इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। तो यहाँ पर जब इनने चूज किए तो सबके जो चॉइस है वो अलग अलग थी, तो इसमें कलेक्शन अलग अलग हो गया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड है। ABC 3 पर्सन दिए गए थे, तीनों से इंग्लिश
अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन करने गया तो तीनों ने ए ई आई ओ यू ही लिखा, तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ, इस कारण ये जो रहता है ये सेट कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुन लो बेटा, एनसीईआरटी की आप बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए, कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये वर्क मानी ये जो चैप्टर में तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम लॉकडाउन का है तो दोबारा ये रिवाइज नहीं होगा इसको, क्योंकि उतना टाइम अपने पास बचेगा नहीं, इस कारण कॉपी बना लो और अच्छी राइटिंग में, बिल्कुल स्पष्ट राइटिंग में इसको नोट करते जाओ। और तुम लोगों को किसी भी चीज के समझने में यदि कहीं दिक्कत होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उस चीज को मेंशन करके भेजिए, मैं तुमको एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकेंड थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को यदि रिप्रेजेंट करना है तो उसकी दो मेथड है। एक फर्स्ट मेथड कहलाती है रोस्टर और टेबुलर और लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अभी जो सेट की डेफिनेशन तुमको मैंने बताया उसमें जो अपन एग्जाम्पल लिखे थे वो टेबुलर फॉर्म कहलाता है। तो ये इस मेथड में चार चीजें ध्यान से देखो। फर्स्ट वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रेसेस में इनको रखते हैं जो भी एलिमेंट हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है 1 2 3 4 5 अब तो इन्फिनिटी जाता है, तो ये पहली चीज होगी, वी लिस्टेड द एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट। सेकंड में दो सक्सेसिव एलिमेंट्स जो हैं कंटिन्यू, इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं, ये सेकंड चीज हो गई। नंबर थर्ड रहता है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। जैसे एक सेट अपने पास दिया हुआ है, सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, इसको यदि अपन ऐसा लिख दिए ए इक्वल्स टू सी डी बी ए, तब भी ये करेक्ट है। इसमें एलिमेंट्स को लिखने का ऑर्डर जो रहता है ये डज नॉट मैटर, इसको आगे पीछे तुम लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 4 एलिमेंट सेट दिए गए ए बी सी और डी, तो ये पूरे आने चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे करते समय एक हाथ छूट जाए। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। और यदि तुमने ए इक्वल्स टू सी डी बी डी ए सी ये ऐसा लिख दिए तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि चौथी जो आखिरी चीज है उसमें लिखा हुआ है कि वी राइट द एलिमेंट वंस। वंस का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखो, आगे पीछे जहां भी लिखना वहां लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मगर वो एक ही बार लिखा जाना चाहिए। तो सी यहाँ डबल हो गया और यहाँ डी डबल हो गया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में चार चीज एक बार ध्यान सुनो। फर्स्ट वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सेकंड है वी यूज द कॉमा टू सेपरेटेड द टू सक्सेसिव एलिमेंट, दो लगातार एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा यूज करना है। थर्ड है वी राइट द एलिमेंट वंस, यानी प्रत्येक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। और नंबर फोर्थ है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, यानी उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना पूरे मैथमेटिक्स पढ़ते समय कि यदि कोई सेट में अप टू इन्फिनिटी जाता है, जैसे नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी है, तुम जो भी नेचुरल नंबर सोचोगे उसके बाद का नेचुरल नंबर तुमको मिलते जाएगा, तो इन्फिनिटी के लिए केवल 3 डॉट यूज करते हो, 3 डॉट्स यदि लगे भी है कहीं पे भी तो ये समझ जाना कि ये अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये 3 डॉट्स यूज किया जाता है। तो ये पहली हो गई रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ द प्राइम नेचुरल नंबर्स p इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी है, तो वी राइट ये 3 डॉट्स। ठीक है, सेकंड मेथड आती है सेट बिल्डर और रूल मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसमें तुमको एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी रहती है उन कॉमन प्रॉपर्टीज को अपने को यूज करना है, और वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सेट के बाहर की किसी एलिमेंट में ना मिलती हो, इतना भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक सेट अपने को दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2 3 2 4 6 8 10। अब इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर द इवन नेचुरल नंबर्स। एक प्रॉपर्टी दी हो गई इवन नेचुरल नंबर्स, ये कॉमन प्रॉपर्टी है इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
सेकंड प्रॉपर्टी, अब इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपको इन्फिनिटी रहते हैं, 2 4 6 8 10 से लेके आपको इन्फिनिटी जाएंगे, लेकिन ये दिए गए 10 से है, ये या तो 10 के इक्वल है या उससे छोटे इवन नेचुरल नंबर, या 11 से छोटे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो रहता है बिल्डर फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म हो गया। बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वी राइट, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, देन वी राइट हियर x, यानी सेट A जो है उसका एलिमेंट x है। अब x क्या है, ये सच दैट कहलाता है, इसको रीड करते हैं सच दैट। तो एलिमेंट सेट A इक्वल्स टू x सच दैट। अब x के लिए जो सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी है वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो 2 4 6 8 10 सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। वी राइट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं, अप टू इन्फिनिटी रहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो दिया है वो 10 तक दिया हुआ है ना, x की जो वैल्यू है 10 के इक्वल और उससे लेस। तो यहाँ इसको मेंशन करना पड़ेगा x लेस देन और इक्वल टू 10। तुमने ये यदि मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये बिल्डर फॉर्म जो है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, in this form all the elements have a common property which is not found in any other elements outside the set। तो ये प्रॉपर्टी सेट को बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड भी कहलाती है, रूल फॉर्म कहलाता है। इसमें तभी यूज कर सकते हैं जबकि सेट के एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी यदि अपने को मिल रही है तो ही उसको अपन बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि वो कॉमन प्रॉपर्टी सेट के बाहर के किसी एलिमेंट में ना मिलती हो। अब यहाँ पे ए ई आई ओ लिखा है, यू नहीं लिखा है, ये बाहर का एलिमेंट हो गया, तो इसमें भी मिल जाएगी कॉमन प्रॉपर्टी, तो फिर ये कंप्लीट बिल्डर फॉर्म नहीं होगा। तो इफ ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू देन इट्स बिल्डर फॉर्म इज, फर्स्ट वी राइट ए इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x, यानी सेट ए के एलिमेंट है x, और x किस टाइप का एलिमेंट है ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और ध्यान सुनो, जब कभी भी तुम वीडियो वॉच करते हो तो क्या होता है, वीडियो को मैंने तुमको कम से कम 8-10 वीडियो बना के मैं एक साथ डालूंगा। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है पढ़ाई के अलावा, तो जितनी कैपेसिटी है एक साथ ऐसा पूरा वीडियो डाउनलोड माने पूरा देख के उसको नोट कर रहे हैं दिन भर बैठ के, वैसा नहीं, क्योंकि पढ़ना तुमको सब सब्जेक्ट है। तो जितनी कैपेसिटी है उतना तुम उसको नोट करो, उसको ध्यान से समझो। नहीं समझ में आता तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि उसको तुम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन कर देना, मैं उसको तुमको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान से नोट करना। और एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ मैं तुमको पहले लिख दिया हूँ सब और उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कभी कभी लिखते समय क्या होता है, एक आध चीज गलत लिखा जाती है या छूट जाती है, तो वो क्लियर होता है अपने को समझाते समय। तो इस कारण वीडियो को पहले नोट नहीं करना, पहले उसको समझ लेना, क्योंकि समझ जब लोगे तब उसको तुमको करेक्शन जो मैंने गलती मिस्टेक थी उसको करेक्ट करके मैं सुधार दूंगा समझाते समय। इस कारण समझने के बाद उसको नोट करना, ये तो पहले नोट कर लिए बाद में समझाते समय मैंने सुधारा तो तुमसे छूट जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना। तो इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज एम्प्टी और नल और वाइड सेट। तीन नाम है इसके, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। जैसे सेट अपने को दिया हुआ है नेचुरल नंबर का एन, तो नेचुरल नंबर का सेट रहता है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सेट of those natural numbers which lying between 4 and 6। तो 4 और 6 के बीच के नेचुरल 4 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। ध्यान सुनो, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स which lying between 4 and 5, तो यहां देखना कि 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं मगर वो रैशनल होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं है। तो अपने को एम्प्टी ब्रैकेट जो है ऐसा, ये कर्ली ब्रैकेट जो है ऐसा एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा सेट जो रहता है इसी को एम्प्टी, नल या वाइड सेट कहते हैं, जिसका कोई एलिमेंट ना मिले। तो ये लिखा हुआ है अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन
एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट और वाइड सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट कहलाता है या नल सेट कहलाएगा या वाइड सेट कहते हैं। इसको डिनोट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और या फिर ग्रीक अल्फाबेट है फाई, जीरो को ऐसा स्लैंट लाइन से कट कर लेते हैं, ये फाई है, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट, तो फाई से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट फाई और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी हो। एग्जांपल में लिखा है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं रहता, इस कारण इसमें भी कर्ली ब्रैकेट जो है अपने को ब्लैंक मिलेगा। b में लिखा है x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, तो प्राइम नंबर जो रहते हैं यहाँ देख लो एक मिनट, ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें 2 जो है लिस्ट प्राइम नंबर ये 1 है, बाकी जितने प्राइम नंबर तुमको आगे मिलते जाएंगे वो सब ऑड है। तो सेट में क्या लिखा है, x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े इवन प्राइम नंबर अपने को मिलना नहीं, तो इसमें भी कर्ली ब्रैकेट जो मिलेगा वो एम्प्टी मिलता है। तो ये भी एम्प्टी या नल या वाइड सेट का एग्जांपल है। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट में क्या होता है, इसी एग्जांपल को देखो, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब इसमें एक सेट अपने को बनाना है, वी कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स विच लाइंग बिटवीन 4 and 6। तो 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर जो है ये 5 लाई करता है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5। यदि 2 और 4 के बीच का निकालना रहता है तो 3 आ जाता है। तो ये ऐसे सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे सेट जो जिसमें सिंगल एलिमेंट रहता है ये सिंगलटन सेट कहलाते हैं। A set consisting a single element is called singleton set. एक एग्जांपल मिलकर सेट a equals to x such that x is a natural number lying between 4 and 6। तो 4 और 6 के बीच में सिंगल एलिमेंट मिलेगा 5, तो सेट a equals to कर्ली ब्रैकेट में केवल 5 आएगा। सिंगल एलिमेंट है तो सेट a जो है वो सिंगलटन सेट कहलाता है। फिर फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब रहता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे सेट a लिए फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो गया ABC, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से लेकर 10 तक सब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल रहते हैं, काउंट कर सकते हैं जिनको, वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो अ सेट विच इज, अब या तो बेटा वो एम्प्टी भी हो, जैसे सेट B इक्वल्स टू एम्प्टी सेट दिया हुआ है, एम्प्टी सेट, ये भी फाइनाइट सेट है। तो अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी सेट हो और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको काउंट कर सके ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। a इक्वल्स टू AEIOU नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाता है। और इनफाइनाइट सेट में अ सेट व्हिच कंसिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। और ये ध्यान रखना कि इन्फिनिटी के लिए यहाँ लास्ट में 3 डॉट ही यूज किए जाते हैं। यदि तुमको कहीं पर भी 3 डॉट मिले किसी भी सीरीज में तो समझ लेना कि वो सीरीज अप टू इन्फिनिटी सीरीज होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल में ये नंबर से लिखे हुए, इनको अच्छे से याद कर लेना, इसलिए क्योंकि अभी एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे दिया हुआ बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब तुमको इंटीजर क्या होता है ये पता रहना चाहिए, प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, इसमें 0 ऐड कर दो, 0 1 2 3 5 तो होल नंबर हो गया। होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड किए, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर के सेट को या तो कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। और सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर पहले बता चुके हैं, p इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। प्राइम नंबर्स का मतलब रहता है दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो स्वयं से डिवाइड होते हैं। 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से, 5 5 से, 7 7 से, 11 11 से, तो ये है प्राइम नंबर। एंड दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय द अदर नंबर्स आल्सो, जैसे यहाँ छोड़ गया 4 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 6 है, 6 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 and 3, तो ये सब बेटा कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है नेचुरल नंबर। और अब एक चीज आती है कि नेचुरल नंबर में 1 जो है, तो 1 जो रहता है वो तो प्राइम नंबर में भी काउंट नहीं होता और कंपोजिट नंबर में भी काउंट नहीं होगा, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सेट्स में आगे पढ़ने के पहले दो टाइप बचे हुए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब रहता है जैसे एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11, तो here there are 6 elements are in the set A। तो ये जो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं इनको सेट ए का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। मान लो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 3 दिए हुए हैं तो कार्डिनल नंबर इसका 3 हो जाएगा। यदि 2 एलिमेंट्स है तो सेट ए का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 2 के इक्वल। तो इसको Na से डिनोट करते हैं। तो Na का मतलब रहता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। NB यदि लिखा हुआ है तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, यानी उसमें सेट में जितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनके टोटल नंबर्स जो रहते हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो लेट सेट A has m elements, यानी कोई सेट A दिया जिसमें m elements है, then m is called the cardinal number of set A and is denoted by Na। So Na equals to हो जाएगा m के। जैसे Na equals to 2 हो गया, मान लो 1 3 5 7 9 11 दिया तो Na equals to 6 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में if A equals to A E I O U, तो there are 5 elements given in set A, then its cardinal number of set A is Na equals to 5। ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ टाइप का जो सेट है वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट्स। तो 2 सेट्स A and B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। तो 2 सेट में यदि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट सेम हो या ना हो इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए और उनका कार्डिनल नंबर जो है सेट का वो सेम हो। दैट इज Na इक्वल्स टू NB की यदि हो तो ये सेट जो रहता है उसको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 दिया हुआ है, B इक्वल्स टू ABC दिया हुआ है, तो Na इक्वल्स टू 3 होगा, NB भी 3 होगा क्योंकि दोनों में 3 3 एलिमेंट्स है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर जो है वो सेम हो गए। तो हियर Na इक्वल्स टू NB, देन वी से सेट A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। और लास्ट टाइप है इसका इक्वल सेट्स। तो 2 sets A and B are called equal sets if they have exactly the same elements and is denoted by A equals to B। तो से exactly same elements होना चाहिए और A equal to B से डिनोट करते हैं। तो here A equals to 1 4 9 16 दिया, B equals to 1 square 2 square 3 square 4 square। अब यदि यहाँ तुमको अलग अलग दिख भी रहे हैं लेकिन मतलब वही है, 1 square 1 हो गया, 2 square 4 3 square 9 4 square 16। तो the 2 sets A and B have the same exactly same elements, then these 2 sets are called equal sets। ये दोनों equal sets कहलाते हैं। तो इसको नोट कर लो, ये 6 टाइप के हैं। अब ये जितनी थ्योरी पोर्शन अपन पढ़ चुके हैं इनसे रिलेटेड 2 एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2। इनको लाइन से पहले करते हैं, उसके बाद आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.1। अभी हमने सेट के डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 to 9 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें अपने को ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो एक सेट को डिफाइन करेगा। और सेट को डिफाइन करने के लिए तुमको बता दिया था कि सभी कलेक्शन जो रहते हैं वो सेट नहीं रहते। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो रहता है वो सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड के लिए तुमको बताए थे कि द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी 2-3 पर्सन को यदि सेम चीज को कलेक्ट करने के लिए बोले तो उनका कलेक्शन यदि चेंज नहीं हो रहा है तो वो वेल डिफाइंड रहता है। और कलेक्शन पर्सन टू पर्सन यदि चेंज होता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स of a year beginning with the letter J। Suppose we have 3 persons A, B and C। अब पर्सन A को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग मंथ का कलेक्शन करना है जो लेटर J से स्टार्ट होता है। तो A यहाँ पे लिखेगा, फर्स्ट मंथ हो गया जनवरी, सेकेंड मंथ हो जाएगा जून, थर्ड मंथ हो जाएगा जुलाई। B यदि
इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो उसका कलेक्शन भी यही रहेगा, जनवरी, जून और जुलाई। सी यदि अटेम्प्ट करता है इस क्वेश्चन को तो उसका भी कलेक्शन जनवरी, जून और जुलाई रहेगा। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी चेंज। तो ये जो कलेक्शन है ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। और कलेक्शन जब वेल डिफाइंड रहता है तो वो सेट कहलाता है। तो आंसर में लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वेल डिफाइंड। ये सेट होगा क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहां पर क्या है, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन करना 10। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा क्योंकि जैसे पर्सन ए यदि 10 राइटर्स का कलेक्शन करता है तो इसकी जो चॉइस होगी वो अलग होगी। ये मान लो चेतन भगत होगा एक राइटर, इसकी पसंद में, एक प्रीतिश नंदी है राइटर, ये मान लो इसको पसंद करता है, और इसी प्रकार के 10 है। मगर ये जरूरी नहीं है कि पर्सन बी और पर्सन सी इन्हीं राइटर्स को टैलेंटेड मानते हो, उनके हिसाब से कोई और टैलेंटेड होगा, उनकी चॉइस अलग होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। ठीक है। और चेंज यदि होता है तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन निकल आता है। तो ये दिया गया क्वेश्चन जो है ये सेट नहीं होगा। तो वी राइट हियर इट इज नॉट अ सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण एक सेट नहीं होगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है 3rd, 4th से लेकर 9th तक, इसमें तो मैंने पूरा लिखा नहीं हूँ, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ, तुम इन्हीं सेंटेंस को यूज करके इनका आंसर देना है। 3rd में अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन के लिए जैसे पर्सन ए है, अब उसका मान लो बेस्ट बैट्समैन का उसको कलेक्शन करना 11 का, तो मान लो उसका चॉइस में सचिन तेंदुलकर हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, ब्रायन लारा हो गया, इस प्रकार से हो सकता है। अब बी के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो पर्सन इन्हें फर्स्ट ने चूज किया उसी में से बैट्समैन चूज करे। कोई माने बाकी के जैसे 11 चूज करना तो उसमें से 8 सेम हो सकते हैं, बाकी 3 जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सी के लिए भी यही कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इस कारण ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये दिया गया जो क्वेश्चन है ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सेट नहीं होगा। 4th में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो किसी तुम्हारी क्लास के सभी बॉयज स्टूडेंट का कलेक्शन करना है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो डेफिनेट है। जैसे क्लास में मान लो 12 बॉयज हैं और 12 बॉयज का कलेक्शन करना है तो पर्सन, और क्लास फिक्स है, क्लास 11 के 10 बॉयज का कलेक्शन करना है और क्लास फिक्स है, तो उसमें यहाँ पर जो नाम लिखे गए 12 बॉयज का, बी भी उन्हीं बॉयज को कलेक्ट करेगा और सी भी उन्हीं बॉयज को कलेक्ट करता है। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो जाएगा। तो ये सेट होगा 4th नंबर का। ठीक है। 5th नंबर में कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी सेट है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू 99। 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन तीनों पर्सन के लिए सेम आएगा, 1, 2, 3 से लेकर 99 तक। ये भी सेट होगा। 6 नंबर में कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें क्या है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन करना है, तो ये भी सेट होगा। अब मुंशी प्रेमचंद ने मान लो 25 नॉवेल्स लिखे हैं, तो यहाँ पर ए के द्वारा कलेक्शन में 25 नॉवेल्स आएंगे, वही नॉवेल्स को कलेक्ट करेगा बी और वही नॉवेल्स को कलेक्ट करेगा सी। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज रहता है। अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब बेस्ट में जैसे बेस्ट 3 पूछ गया कि बेस्ट 3 नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो अब यहाँ पर चॉइस अलग अलग हो सकती है। ए के लिए मान लो चॉइस में 3 नॉवेल अलग है, बी के लिए मान लो 1 सेम है बाकी 2 अलग हो गए, सी के लिए 2 सेम है और 1 बाकी अलग हो गया। ये कलेक्शन जो रहेगा बेस्ट यदि आता है बेस्ट के लिए, तो बेस्ट के लिए चॉइस जो रहती है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ बेस्ट वर्ड यूज नहीं किया है। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है, उन्होंने जितने भी नॉवेल लिखे हैं उनका कलेक्शन, तो ये तीनों के लिए सेम आएगा। मान लो उन्होंने 100 नॉवेल्स लिखे हैं तो तीनों में 100 नॉवेल्स वो सेम आएंगे। ए के लिए भी वही कलेक्ट करेगा, बी भी वही कलेक्ट करेगा, सी भी, तो ये सेट होगा। ठीक है। ऐसी 7th नंबर में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स।
इवन इंटीजर भी फिक्स है, 2, 4, 6, 8, 10 से लेके अप टू इन्फिनिटी जाता है, तो ये तीनों पर्सन के लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं होगा, इस कारण ये भी सेट होगा। 8th नंबर में कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जैसे 107 क्वेश्चन दिए गए पूरी एक्सरसाइज मिला के, अब इनका कलेक्शन करना है तो ए भी इन्हीं क्वेश्चन को मेंशन करेगा, बी भी इन्हीं 107 क्वेश्चन को, सी भी उन्हीं क्वेश्चन को मेंशन करेगा, क्योंकि चैप्टर फिक्स है बेटा, चैप्टर फिक्स है। इस कारण ये कलेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएंगे। जैसे 107 क्वेश्चन दिए गए तो ए भी वही लिखेगा, बी भी वही लिखेगा, सी भी वही लिखेगा। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, इस कारण ये भी सेट होगा। और लास्ट में 9th में कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें चेंज होगा। अब डेंजरस तुम किसको मानते हो उनका कलेक्शन लिखना है। अब जैसे सेट ए में मोस्ट डेंजरस एनिमल में इसने ले लिया टाइगर, मान लो बी को डॉग से डर लगता है तो डॉग लिख दिया, सी को कैट से डर लगता है इसने कैट लिख दिया। तो ऐसे और हो सकते हैं। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन यदि करना है तो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स के लिए तीनों पर्सन की चॉइस अलग अलग हो सकती है। आगे बात समझ। तो यहाँ पर जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो होगा ये चेंज होगा, और चेंज होगा तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इस कारण ये सेट नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस को तुम थोड़ा ध्यान से सोचोगे, आंसर की लैंग्वेज में बस तुमको इतना ही लिखना है। जैसे यदि सेट है तो ये लिखना है, और सेट नहीं है तो फिर इसको इस प्रकार से मेंशन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। तुमको 2 सिंबल मैंने डेफिनेशन में थ्योरी पोर्शन जब समझा रहे थे बताए थे, एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको इनको यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अब यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट दिए गए 1 to 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जैसे लिखा है 5 ब्लैंक और सेट ए लिखा हुआ है, इन सिंबल्स को यहाँ फिल करना है। ये चेक कर लेना, 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वी राइट हियर 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकंड में 8, तो 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बाकी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एट -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिखना है, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने को पूरे एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। अब ये तुमको बताया था कि इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल में तुमको नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर्स इनके बारे में बताए थे, उनको याद करना है। क्योंकि जैसे लिखा हुआ है x इज एन इंटीजर, तो तुमको यदि ये पता नहीं रहेगा कि इंटीजर क्या होते हैं तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इंटीजर्स हमने पढ़े हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स रहते हैं। तो यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट आएंगे वो इनमें से लिखना है, लेकिन एक कंडीशन ये दी गई है कि x -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है -3 के इक्वल, तो इक्वल का साइन भी है, और उससे ग्रेटर वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और 7 से छोटी वैल्यू आएगी। तो -3 के इक्वल तो -3 हो गया, इससे ग्रेटर वैल्यू ये इधर की होगी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगा, क्योंकि लेस देन 7 दिया हुआ है, -3 के इक्वल और उससे ग्रेटर वैल्यू और 7 से लेस वैल्यू। तो ये इतने नंबर सेट ए में आएंगे, इंटीजर्स हैं, -3 के इक्वल और उससे ग्रेटर और 7 से छोटे। तो वी राइट हियर a इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यहाँ यदि लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू रहता तो 7 भी आता, और यहाँ यदि इक्वल का साइन नहीं रहता तो ये -3 को छोड़ देते, -3 से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये
सेकेंड क्वेश्चन में दिया है c इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से पढ़ा करो। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12, 13 एंड एंड इन 99। इसके बाद का नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसे मिलते जाएगा, और इसके पहले में सिंगल डिजिट नंबर आता है। तो इन नंबर्स में से ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जिनकी डिजिट का सम जो है वो 8 के इक्वल हो। जैसे ये लिए 10, तो 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3। तो ऐसे नंबर को चूज करना है जिनकी डिजिट का सम जो है वो 8 आना चाहिए। जैसे अपने 1 लिए, 10 प्लेस के डिजिट में 1 लिए, तो 8 सम लाने के लिए यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 7 8 होता है। अब 2 लिखना है 10 प्लेस में, तो 2 में 6 ऐड करने पे 8 आएगा, तो सेकंड नंबर 26 हो जाएगा। 3 ले लो, 3 यदि लिए तो 3 में 5 ऐड करने पे 8 आता है। 5 पे यदि ऐड करेंगे तब जाके 8 आएगा, तो 35 नेक्स्ट नंबर होगा। 4 लेना, तो 4 में 4 ऐड करने पे 8 आएगा, तो 44 नेक्स्ट नंबर। 10 प्लेस डिजिट में यदि 5 ले रहे हैं तो 5 + 3 8 होता है, तो 53 हो जाएगा नंबर। 10 प्लेस डिजिट का नंबर 6 से लिए तो 6 + 2 8 होता है, तो 62 हो गया। 7 लेंगे तो 7 + 1 8 होता है, तो नेक्स्ट नंबर 71 हो जाएगा। उसके बाद 8 यदि लेते हैं तो 8 में 0 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इनका सम जो है वो 8 के इक्वल आएगा, तो ये 80। इसके बाद नंबर नहीं आए बेटा, क्योंकि तुमने यदि 81 लिए तो 8 + 1 9, 82 लेंगे तो सम 10 हो जाएगा, 83 में 11 हो जाएगा, तो अब सम अपने को 8 नहीं मिलेगा, इतने नंबर आएंगे। तो दीज आर द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इन विच सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू 8। तो सेट सी में जो है वो ये एलिमेंट आएंगे 17, 26 से लेकर 80 तक। बी सिंपल है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर हम जानते होंगे 1 2 3 4 5, तो राइट हियर 1 2 3 4 एंड 5, ये होगा, ठीक है। डी में दिया है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। अब इसमें प्राइम नंबर पहले देखना, प्राइम नंबर्स मींस नंबर्स which are divided by itself, prime natural numbers 2 3 5 7 11 up to infinity, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि प्राइम नंबर तो है मगर 60 का डिवाइजर है, तो किसी भी नंबर का डिवाइजर यदि निकालना है तो फर्स्ट डिवाइजर उसका होता है 1, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो बेटा इसको दोनों साइड से निकालना, दोनों साइड का मतलब है जैसे 1 डिवाइजर है तो 1 से 60 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 60 लिख लेना। एक साइड से बढ़ोगे ना तो तुमको पूरे नंबर को डिवाइड करके देखते जाना पड़ेगा 60 तक। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइजर हो जाएगा 2, क्योंकि 60 से 2 से 60 डिवाइड होता है, और ये होता है 30 टाइम्स, नेक्स्ट नंबर 30। ये बीच के जो नंबर है 31 से लेके 59 तक वो लेफ्ट हो जाते हैं, वो डिवाइडेड रहते हैं। उसके बाद में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइड होगा 20 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 4 भी होता है, 4 से 60 डिवाइड होता है 15 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड होता है 12 टाइम्स। उसके बाद 6 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स। इसके बाद 7 डिवाइजर नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर 10 है तो 10 अपन लिख चुके हैं। दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 60। डिवाइजर किसी भी नंबर के लिखना है तो 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक वे सभी नंबर लिखे जाते हैं जिनसे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इसको एक ही साइड से नहीं पढ़ना, 100 का लिखना है तो 1 से डिवाइड होगा 100 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 50 टाइम्स, 3 4 से होता है 5 से हो जाएगा 20 टाइम्स, ये दोनों साइड से लिखते रहना। अब ये तो डिवाइजर होगा 60 के, लेकिन साथ में कंडीशन दी गई है कि x इज अ प्राइम नंबर। अब इनमें प्राइम नंबर चूज करना है, तो इनमें प्राइम नंबर में एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर, बाकी 1 तो प्राइम और कंपोजिट होता है, बाकी जो बचे 4 6 10 से लेकर 60 तक ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर से 3 ही आएंगे। तो यहाँ सेट डी के जो एलिमेंट्स हैं d इक्वल्स टू, तो d के एलिमेंट्स में हो जाएगा 2 3 एंड
5। तब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी कि प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवाइजर भी हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे वर्ड जैसे कैपिटल में लिखे तो तुमको आंसर में भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर ही यूज करना है। जो लेटर यूज हो चुका है उसको दोबारा लिखना है। जैसे फर्स्ट लेटर हो गया टी, फिर आर, आई, जी, एन, सॉरी जी के बाद में ओ, फिर एन, फिर से ओ है लेकिन ओ अपन लिख चुके हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर एम, उसके बाद में ई, टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, आर भी आ चुका है और फिर लास्ट में आ जाएगा वाई। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमने पढ़े थे कि वी राइट द एलिमेंट वंस, केवल एक ही बार लिखना है। 2 बार लिखोगे तो फिर वो सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वहां पे मार्क कट हो जाती है, पूरा क्वेश्चन ही कट हो जाएगा। तो जितने लेटर यहाँ दिए गए हैं उनको लाइन से लिखते जाना, जो यूज हो चुका है उसको दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। और कैपिटल में लिखा हुआ तो कैपिटल में ही लिखोगे। सिमिलर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ बेटर, तो बी आ गया, फिर ई आएगा, फिर टी, फिर सेकेंड टी तो लिख चुके हैं, फिर ई भी लिख चुके हैं, उसके बाद आ जाएगा आर। ये सेट एफ के एलिमेंट हो गए। अब इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से बनाना पड़ता है। कौन सा? 4th नंबर का। 4th क्वेश्चन में क्या है, वी राइट द सेट इन बिल्डर फॉर्म। ये बिल्डर से टेबुलर लिखना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में दिया बिल्डर में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में कभी भी क्या होता है, वी आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी विच इज फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट एंड डज नॉट फाउंड ऑन द इन द अदर एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट। ये अपने डेफिनेशन पढ़े हैं कि जो एलिमेंट दिए जाते हैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टी को अपने को यूज करना है, और ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी जो सेट के एलिमेंट, सेट के बाहर के एलिमेंट में ना मिलती हो। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये 3, 6, 9, 11, 12 दिया हुआ है। इसको चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, यही देख लो, सेट ए इक्वल्स टू 3 into 1, कॉमा 6 को लिख सकते हैं 3 into 2, कॉमा 3 into 3 9 को लिखा जा सकता है, और 12 को 3 into 4। Therefore A equals to, बिल्डर फॉर्म में तो लिखा जाएगा x such that, अब x की वैल्यू देखो 3 सब में आ रहा है 3, और जो मल्टीपल दिए गए 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कॉमा लगा के नहीं लिखना है। उसके लिए कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, सपोज भी यूज n। तो x की वैल्यू 3n टाइप की है। अब ये n क्या है, तो 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग्स टू कैपिटल N आएगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, मगर ये कहाँ तक दिया हुआ है, 4 तक। n की वैल्यू 1 2 3 4 तक है। यहाँ पे लिखा जाएगा n लेस देन आर इक्वल टू 4 के इक्वल या उससे छोटे नेचुरल नंबर। तो ये सेट ए का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बिल्डर फॉर्म में। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसमें तुमको सबसे पहले दिए गए सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करोगे जो सेट के बाहर के एलिमेंट में ना मिलती हो, ठीक है। यहाँ पर 3 कैन रिटर्न है 3 into 1, 6 is 3 into 2, 9 is 3 into 3, 12 is 3 into 4। तो x इक्वल्स टू लिखेंगे x such that x इक्वल्स टू 3, तो कॉमन मल्टीपल हो गया, और यहाँ पर आता है 1 2 3 और 4 तक आता है। तो यहाँ पे अलग से 1 2 3 ऐसे लिखते, उसकी जगह कोई भी एक वेरिएबल यूज कर देते हैं। तो n यूज कर लीजिए, जैसे बने कोई भी यूज कर सकते हो, 3y लिख सकते हो, 3z लिख सकते हो, तो 3n। अब n क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट को अपन कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और कैपिटल N में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, मगर कहाँ तक है, 4 तक। तो 4 के इक्वल और उससे छोटे नेचुरल नंबर, तो वी राइट हियर n लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। ये बेटा सही है, ये थोड़ा सा चेंज है।
b इक्वल्स टू, इसको भी ध्यान से देखो। अब ये मल्टीपल नहीं है, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 गायब हो जाएगा, कंटिन्यू आना चाहिए बिल्कुल सक्सेसिव। जैसे यहाँ 1 2 3 4 लगातार मल्टीप्लाई थे, मगर यहाँ नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 1। कभी भी मैथमेटिक्स करते समय ध्यान रखना कि क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके कभी नहीं बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन को तुमको डिफरेंट टाइप से सोच के बनाना है, ठीक है। ऊपर से कंपेयर करके बनाओगे तो ऐसे लिख दोगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 तो ठीक होगा, फिर 2 इंटू 3 यानी 6 का है वो, यहाँ से 8 आ गया तो 2 इंटू 4 हो जाए, मगर ये फिर ये ऐसा लिख पाओगे आगे का, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखते हैं 2 पावर 1, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, 8 हो जाएगा 2 क्यूब, 16 हो गया 2 पावर 4 और 32 हो गया 2 पावर 5। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, therefore b equals to बिल्डर फॉर्म में we write x so that x equals to, तो बेस तो सब में 2 दिया हुआ है। अब ऊपर पावर 1 2 3 4 5 की है, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 के लिए अपन वेरिएबल यूज किए थे n, तो यहाँ पर पावर के रूप में n यूज करना, ये ऐसा, ठीक है। अब ये n जो है ये 1 2 3 4 5 है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो we write here where n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, मगर यहाँ पे अपने को 5 तक लेना है, 5 के इक्वल या उससे छोटे नेचुरल नंबर है, तो वी राइट हियर n लेस देन और इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर सी थर्ड जो है ये इसी कैसे बनेगा, 5 पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 65। तो ये तुम्हारे लिए है, डू यूर सेल्फ के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ DYS। DYS तुमको जब भी लिखा मिलेगा तो उसका मतलब है डू यूर सेल्फ, अपने स्वयं से करना है। तुम अपने कॉपी में DYS लिख के तुम पता रख देना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे d इक्वल्स टू, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, अप टू इन्फिनिटी है, ये नहीं लिखना पड़ेगा। इसको भी अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 1 कॉमा 2 इंटू 2 कॉमा 2 इंटू 3 कॉमा अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए 3 ही डॉट लगाने, 3 डॉट्स। अब इसको लिखना है तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, देयरफॉर d इक्वल्स टू, d इक्वल्स टू हो जाएगा x such that x इक्वल्स टू कॉमन कोफिशिएंट है 2 और सेकेंड कोफिशिएंट 1 2 3 4 है, उसकी जगह वेरिएबल n यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कंडीशन नहीं देनी है, जैसे यहाँ कंडीशन था लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 ही नंबर थे, यहाँ 5 नंबर्स थे, यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी है, तो कंडीशन नहीं देना, केवल लिखना n बिलोंग्स टू कैपिटल N। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है E फोर्थ का, ये भी स्क्वायर वाला जो अभी अपने पढ़े ये वाला इसके जैसा है। इसके आंसर में E इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। अब इसका बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो वी राइट हियर देयरफॉर E इक्वल्स टू x सच दैट, अब यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या था, ये बेस सेम दिया था, तो बेस में सब जगह 2 लिख दिए थे, पावर डिफरेंट थी तो पावर की जगह n यूज किए थे, मगर यहाँ पर पावर सेम है, सब में 2 2 की, बेस अलग है, 1 2 3 4 से लेके ये जहाँ तक आएगा 10 तक। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसके जगह वेरिएबल यूज करना है, तो वेरिएबल n यूज करेंगे, तो वी राइट सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर। अब n क्या है, 1 2 3 4 होती है, नेचुरल नंबर हो गया, तो वी राइट हियर वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और इसकी भी लिमिट है, तो कहाँ तक के नेचुरल नंबर, 10 तक के। यहाँ कॉमा लगा के लिख लेंगे या एंड लिखते हैं, एंड n लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के बनाना, और ऐसे क्वेश्चंस यदि एग्जाम्पल में मिले या कोई दूसरी बुक यदि प्रेफर करो उसमें मिलते हैं तो उसको जरूर सॉल्व करना। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है,
बिल्डर फॉर्म में दिया है और उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना, ये ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर टफ तो ये भी नहीं है, लेकिन तुमको ये बिल्डर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो एलिमेंट्स दिए रहते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते बनना चाहिए, और ये तुम्हारा सब प्रैक्टिस पे आएगा, ठीक है। और पूरी चीज मेंशन हो, इतना ध्यान रखना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये वही है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो था टेबल बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और टेबुलर में लिखे थे, वही क्वेश्चन रिपीट है। फर्स्ट इज गिवन a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर से बने पड़े 1 3, नेचुरल नंबर्स पड़े 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो उसमें से ऑड जो रहते हैं वो होते हैं 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी। सिंपल सा था। सेकंड है b इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। कंडीशन इज गिवन -1 लेस देन x लेस देन 9/2। अब इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स रहते हैं। अब ये कंडीशन को अप्लाई करना है कि x की जो वैल्यू है -1/2 से ग्रेटर, बड़ी वैल्यू, और 9/2 से छोटी। तो -1/2 जो है वो 0 और -1 के बीच में यहाँ से यहाँ आएगा -1/2, और 9/2 का मतलब है 4.5, तो 4 और 5 के बीच में आएगा, ये 9/2 होगा। 9/2 को जब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आता है, या 4 राइट 1/2 भी लिखते हैं, तो 4 एंड 1/2, तो यहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में। तो इनके बीच के इंटीजर्स जो होंगे वो इतने होंगे। ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। इनके बीच के इंटीजर -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से स्मॉलर, 0 1 2 3 एंड 4। तो राइट हियर b इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है c इक्वल्स टू x such that x is an integer and condition x square less than or equal to 4। अब इसका मतलब समझो, इंटीजर्स हैं तो इन्हीं इंटीजर्स को कंसिडर करो, इतने। तो इसमें से x के रूप में ऐसे इंटीजर्स को यूज करना है जिनका स्क्वायर जो है वो या तो 4 के इक्वल हो या 4 से क्या हो, लेस हो, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, ये लेस देन 4 है, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4 है। -1 यदि लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4 है। 2 यदि लिए तो 2 का स्क्वायर 4, ये इक्वल टू 4 है। 4 के इक्वल या उससे छोटे होना चाहिए। और उसके बाद में -2 का स्क्वायर यदि करते हैं तो ये बराबर भी आएगा 4, और ये 4 के इक्वल है। तो इतने इंटीजर होंगे अपने पास जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है। -2 लेंगे क्योंकि इसके बाद के जितने -3 स्क्वायर 9, ये 4 से बड़ा हो गया। -4 स्क्वायर 16 है, 4 से बड़ा। 3 स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 4, 4 स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 4। तो ये इंटीजर आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा और -2। इनको लाइन से लिख लीजिएगा। तो c इक्वल्स टू पहले -2 हो गया। ऐसे इंटीजर्स लिखना है जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो। -1 0 1 एंड 2। बाकी के जितने इंटीजर बचे हैं इसके आगे के 3 4, इसके पहले के -3 -4, उन सबका स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, पीछे अपन पढ़ चुके थे। x such that x is a letter of word loyal, तो L आएगा, Y आएगा, O आ रहा है, Y आ रहा है, और A, और L रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, L O Y A भरा आएगा, ठीक है। E में दिया हुआ है x such that x is a month of a year not having 31 days। तो ऐसे मंथ को अपने को यहाँ मेंशन करना है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। जनवरी में होते हैं, फरवरी में 31 डेज नहीं होते, मार्च 31 का होता है, अप्रैल में नहीं होता, अप्रैल
मई 31 डेज का होता है, जून, जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त भी 31 डेज का होता है, सितंबर, अक्टूबर 31 डेज का, नवंबर, दिसंबर भी 31 डेज का। तो यह आएगा E इक्वल टू फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। F में है X such that X is a consonant in English alphabet which precedes K, यानी K के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स को अपने को लिखना है जो K के पहले आते हैं। सबसेट से यदि लिखा जाएगा तो K के बाद आने वाले रहता है, यहाँ प्रीसेड्स लिखा हुआ है तो A B C D E F G H I J K। तो K के पहले ये इतने लेटर आ रहे हैं, इसमें से A क्या है, वावेल है, E वावेल, I वावेल, ये इतना लिखना है, B C D F G H और J। तो वी राइट हियर B C D F G H एंड J। तो A टू K लिख लेना पहले पूरे, इसमें से K के पहले तो K तो इंक्लूड नहीं होगा, प्रीसीड K यानी K के पहले आने वाले। तो A वावेल हो गया, इसको छोड़ दो, E वावेल है और I वावेल है। कॉन्सोनेंट्स में B आएगा, C D F G H और J। तो ये सेट F के एलिमेंट हो गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें मैच द कॉलम है, कॉलम मैच करना है। फर्स्ट में दिया हुआ 1 2 3 4 6। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे, इस साइड के जो बिल्डर फॉर्म है इनको अपन टेबुलर में लिख लेंगे पहले। तो x इज द प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर में 1 आता है, 1 से डिवाइड होता है 6, 2 से होता है, 3 से होता है और किससे होगा, 6 से। ये डिवाइजर ऑफ 6 हैं। अब इसमें अपने को क्या लिखा है, x इज द प्राइम, तो प्राइम नंबर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में अपना 2 3 आ जाएगा, 2 और 3। ध्यान से देखो, x such that x is the prime and divisor of 6। तो डिवाइजर ऑफ 6 ये हो गए 1 2 3 6। 1 से स्टार्ट करके 6 तक के वे नंबर जिससे 6 कंप्लीटली डिविजिबल रहता है, 1 2 3 6। लेकिन यहाँ x प्राइम दिया हुआ तो प्राइम नंबर इसमें ये है 2 और 3। तो फर्स्ट में 2 और 3 आ गया। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर में 1 हो गया, 3 5 7 एंड 9, ये नेचुरल नंबर हो गए, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। थर्ड में x such that x is a natural number and divisor of 6। नेचुरल नंबर है, डिवाइड, यहाँ पे प्राइम नंबर था इसलिए 2 3 लिए थे, और नेचुरल नंबर है तो ये पूरे आएंगे। डिवाइजर 1 2 3 6, तो चारों नेचुरल नंबर है। तो थर्ड में यह आ जाएगा 1 2 3 एंड 6। यहाँ चूंकि प्राइम नंबर था इस कारण इसमें से 2 और 3 उठाए थे। यहाँ नेचुरल नंबर है तो पूरे चारों नेचुरल नंबर है। और डी यानी फोर्थ नंबर में दिया हुआ डी में x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो m आ जाएगा, ए आएगा, टी ये वाले आ जाता है। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट में 1 2 3 6 दिया हुआ है, तो ये है टाइम में 1 2 3 6 थर्ड नंबर में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, ये सी। ठीक है, सेकंड में 2 3 आ रहा है किसमें, फर्स्ट में, तो सेकंड का आंसर हो गया ए। थर्ड में मैथमेटिक्स से ये आता है फोर्थ में, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। और 1 3 5 7 9 ये आ रहा है काय में, सेकंड में, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। तो ये मैच द कॉलम हो गया, सिंपल सा है। थोड़ा सा ध्यान तुमको टेबुलर से बिल्डर बनाते समय पर प्रैक्टिस करनी है। उसके क्वेश्चन यदि तुमको कहीं अलग से मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत यदि आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको उसको क्लियर कर दूंगा। और बेटा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्लास जब स्टार्ट होगी, जब कभी भी हो, तो जितनी चीज़ तुम्हारे ऑनलाइन ये वीडियो भेज के पढ़ाई हो रही है इनको रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उतना टाइम अपने पास नहीं बचा रहेगा। इस कारण फेयर कॉपी लो, बुक पहले खरीद लो एनसीईआरटी की, ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वो बुक खरीद लो,
और बुक खरीदने के बाद में कॉपी में जैसा मैंने लिखाया हूँ ठीक उस प्रकार से पहले थ्योरी पोर्शन जो क्लियर किए थे वो, और उसके बाद में ये क्वेश्चंस बना दिए तुम्हारे। क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। और एक चीज़ जो एक फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहले उसको पॉज करके नोट नहीं करना, पहले उनको समझ लेना, क्योंकि पहले क्लियर कर दिया हूँ कि लिखते समय क्या होता है कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, कुछ चीज़ छूट जाती है, तो वो जब एक्सप्लेन करते हैं तब वो क्लियर हो गया, सुधार हो जाता है उसमें। तो पहले समझ लेना, समझने के बाद में वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। और एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो 12th वाले बोल रहे थे कि सर इतना बड़ा वीडियो कैसे पढ़ेंगे, तो वो तुम अपने हिसाब से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, उतना नोट करो कॉपी में, और उतने को पहले तैयार करो, फिर आगे बढ़ो धीरे से, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दिस इज एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में जो टाइप्स ऑफ सेट्स अपन ने पढ़े थे, एम्प्टी सेट पढ़े थे, एम्प्टी, नल और वाइड सेट कहलाता था, फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़े हैं, और इक्वल सेट्स पढ़े थे, इक्विवेलेंट सेट्स पढ़े थे। तो ये सेट्स से डेफिनेशन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को चेक करना है कि कौन सा नल सेट यानी एम्प्टी सेट होगा और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मतलब रहता है अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ देयर इज नो एलिमेंट गिवन इन द सेट। यदि किसी सेट में कोई भी एलिमेंट यदि नहीं दिया रहता तो वह एम्प्टी सेट कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स जो रहते हैं ये होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन नंबर में कोई भी नंबर तुमको नहीं मिलेगा जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट मिलेगा सेट में वो एम्प्टी ब्रैकेट मिलता है, तो सो इट इज अ नल सेट, ठीक है। सेकंड में दिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें इवन प्राइम नंबर जो है ये सिंगल इवन नंबर रहता है 2। तो इसका जब सेट बनाएंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो कर्ली ब्रैकेट में अपने को सिंगल एलिमेंट मिलेगा 2। तो जब कभी किसी भी सेट का कम से कम एक एलिमेंट भी मिल जाता है तो वो जो सेट रहता है वो नल सेट नहीं रहता, तो इट इज नॉट अ नल सेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल्स टू x इज अ रियल नंबर विच वेयर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो एक ऐसा रियल नंबर चूज करना है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई नंबर अपने को मिल सकता है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज बोथ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। जो 5 से छोटा नेचुरल नंबर तो 4, 3, 2, 1 होगा, मगर वो 7 से बड़ी नहीं होगी। 7 से बड़े नेचुरल नंबर लिए 8, 9, 10, 11 कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो 5 से छोटा नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती, तो इसमें भी जो कर्ली ब्रैकेट मिलेगा वो एम्प्टी रहेगा। तो इट इज आल्सो अ एम्प्टी सेट और नल सेट। फोर्थ नंबर में y इक्वल्स टू y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो पैरेलल लाइन चूंकि इंटरसेक्ट नहीं करती तो 2 पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी मिलेगा, सो इट इज अ नल सेट। तो ये नल सेट से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, सॉरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है विच आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट वो सेट रहते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिनको काउंट करके बता सके कि सेट में इतने एलिमेंट है। और इनफाइनाइट यदि है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो सेट देख के पता लग जाएगा, जैसे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी दिया है, ये अनकाउंटेबल है क्योंकि अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो जितने चाहे जब तक जाओ तब तक उसके तुम एलिमेंट्स लिख सकते हो। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकंड में दिया द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो ये काउंटेबल होगा। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो जाएगी, तो ये फाइनाइट सेट होगा। थर्ड में 1, 2, 3 अप टू 99, 100, ये भी काउंटेबल है क्योंकि इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स होंगे, ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी होंगे, 101, 102,
103 अप टू इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर में द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो 99 से लेस जो प्राइम नंबर ये काउंटेबल होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे तुम 99 से ये काउंटेबल होंगे, तो ये फाइनाइट सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके बाद वाले वीडियो में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब रहता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, दोनों में बिल्कुल सेम एलिमेंट हो, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है मगर एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ए से लेके एच तक सेट दिए हुए हैं, तो इसमें अपने को इक्वल सेट्स बताना है। तो इक्वल सेट्स इसमें चेक करना है, तो सबसे पहले सेट ए चेक करो। ए हैज द एलिमेंट 2 4 8 12, यहाँ पर कोई भी सेट नहीं है जिसमें सेम एलिमेंट दिए गए 2 4 8 12। ये 4 8 12 दिया मगर 2 नहीं है इसमें, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ तो डिफरेंट ही है, डी भी डिफरेंट है, ये तो 2 एलिमेंट सेट है पूरे, तो ए किसी सेट के इक्वल नहीं होगा। बी 1 2 3 4, ये दिया हुआ डी 3 1 4 2, दोनों में सेम है, 1 दोनों में है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वी राइट हियर इन आंसर बी इक्वल्स टू डी। ये पहला सेट हो गया बी इक्वल्स टू डी। सी 4 8 12 14, इसको भी देखोगे तो ये भी किसी भी सेट के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये एलिमेंट किसी अन्य सेट में नहीं दिए। डी तो अपन बी के इक्वल लिख चुके हैं। ई -1 1, एफ 0 ए है, ये है जी 1 -1, दोनों में सेम एलिमेंट है ई और जी में, यहाँ लिख लेंगे एंड ई इक्वल्स टू जी, सेट ई इक्वल्स टू सेट जी। एच में 0 1 है, ये किसी से कम सेम नहीं है एलिमेंट, ये इक्वल नहीं होगा किसी के। दो सेट इक्वल है, दो पेयर, बी इक्वल्स टू डी है और ई इक्वल्स टू जी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी अपने को फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बताना है कि कौन से फाइनाइट होंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे और किसमें अनकाउंटेबल रहते हैं। नंबर फर्स्ट में दिया द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। 9 10 में ग्राफ हिस्ट्री समय अपन देखे थे कि ये एक्स एक्सिस रहती है और ये रहती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो रहती हैं, नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो खींची जा सकती है ये इनफाइनाइट नंबर में खींच सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट रहता है। तो सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देयरफॉर गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है। सेकंड में दिया द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल का मतलब रहता है 5 का जो टेबल अपन पढ़ते हैं 5 5 2 10 5 3 15, तो ये अप टू इन्फिनिटी चलेगा, तो ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 10 15 20 25 अप टू इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर थर्ड में द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में अपन जानते हैं 26 लेटर्स रहते हैं, तो ये होते हैं ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, तो ये काउंटेबल हैं, 26 लेटर काउंटेबल हैं, तो सो द सेट इज फाइनाइट सेट। और फोर्थ में द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब एनिमल्स को काउंट करने की जो प्रोसेस रहती है वो टर्मिनेटिंग रहती है। टर्मिनेटिंग का मतलब रहता है, जैसे डेसिमल के रिस्पेक्ट में मैंने 10th में पढ़े थे कि किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यदि 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग प्रोसेस कहलाती है, यानी प्रोसेस एंड हो सकती है। तो द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज टर्मिनेटिंग, दस अ डेफिनिट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एक निश्चित संख्या में वो लाइव करते हैं अर्थ पर, इस कारण उनके नंबर जो रहते हैं वो काउंटेबल रहते हैं और दिया गया सेट जो रहेगा वो फाइनाइट सेट रहता है। नंबर फिफ्थ में दिया द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन रहता है, ओरिजिन जिसको ओ से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट जो रहते हैं वो 0 0 रहते हैं, तो इससे पास होने वाले सर्कल हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल अपन खींच सकते हैं जो ओरिजिन से पास होते होंगे, ये इस टाइप से। तुम रेडियस से बढ़ाते जाओ तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल ये इस तरफ भी आते जाएंगे चारों डायरेक्शन में, ये ऐसे इनफाइनाइट सर्कल खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हो ऐसे वाई एक्सिस के इसमें। तो इनफाइनाइट सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं, तो गिवन सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर अभी कर चुके हैं एक बार कि इन सेट में से इन क्वेश्चंस में दो सेट दिए गए ए और बी प्रत्येक क्वेश्चन में, और उसमें अपने को बताना है कि दोनों सेट इक्वल सेट होंगे या नहीं होंगे। इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो एलिमेंट को बस चेक करना है, और यदि दोनों में एलिमेंट सेम है तो ए इक्वल टू बी लिखेंगे, अदरवाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू डी सी बी ए। कंपेयर करोगे तो दोनों में सेम एलिमेंट है, ए बी सी डी इसमें भी दिया है, ए बी सी डी इसमें भी दिया हुआ है। तो हियर सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, सो वी राइट ए इक्वल टू बी। सेकंड में ए इक्वल टू 4 8 12 16, बी इक्वल टू 8 4 16 18। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है 4 8 16 तो दोनों में दिया है, मगर यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसमें 18 है। तो क्या करेंगे, जब इसको कैंसिल करना है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो एक एलिमेंट कोई भी दोनों सेट में से ऐसा लेना जो सेकंड सेट में ना हो। जैसे एलिमेंट 12 लिए, ये सेट ए में तो बिलोंग कर रहा है मगर बी में बिलोंग नहीं करता है। या 18 लेंगे तो 18 बिलोंग्स टू बी है मगर 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। तो एक एलिमेंट पर लेना जो दोनों में एक में दिया हो सेकंड में ना दिया हो। तो हियर वी राइट 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देन ए एंड बी हैव नॉट द सेम elements, then we write a is not equal to b. थर्ड में a equals to 2 4 6 8 10, और b बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x such that x is positive even integer and x less than or equal to 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 अप टू इंफिनिटी। कंडीशन दी गई है कि x की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल और उससे लेस होने चाहिए। तो 10 के इक्वल तो 10 हो जाएगा, उससे लेस पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे इवन 8 फिर 6 फिर 4 और 2। तो 2 4 6 8 10 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कंपेयर करोगे तो दोनों के सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वी राइट हियर सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देन वी राइट ए इक्वल्स टू बी। फोर्थ नंबर में है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 अभी तुमको बता चुके हैं कि 10 का टेबल होता है 10 20 30 40 50 अप टू इंफिनिटी जा रहे, ठीक है। और b इक्वल्स टू 10 15 20 25 30। तो इसमें भी तुम यदि इसको चेक करोगे तो a और b में सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो एक एलिमेंट तुमको कोई भी सेट का ऐसा लेना जो सेकंड में ना दिया हो। तो हियर वी टेक द एलिमेंट 15। तो हियर 15 बिलोंग्स टू सेट b बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। तो 15 सेट b का एलिमेंट है मगर a में नहीं है। तो वी राइट हियर a इज नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन फिफ्थ सिमिलर है। हियर द फर्स्ट सेट A इज गिवन 2 3, A के एलिमेंट 2 और 3 है। B में लिखा हुआ है x such that x is the solution of quadratic equation x square plus 5x plus 6 equals to 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम रफ में सॉल्व कर लेना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व अपन किए हैं। तो जब मिडिल टर्म को 2x plus 3x में स्प्लिट करके कॉमन लोगे तो ये दो फैक्टर मिलेंगे, x plus 2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये इक्वल्स टू होगा 0। दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करके जब वैल्यू निकलती है तो x की दो वैल्यूज में एक आएगी -2 और एक आ जाती है -3। तो वी राइट हियर b इक्वल्स टू -2 -3। अब दोनों में अपन चेक कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो सेम है मगर यहाँ पे 2 3 पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो कोई भी एक एलिमेंट लो जो एक सेट में हो मगर सेकंड में ना हो। तो वी राइट हियर 2 belongs to set A but 2 does not belongs to set B, so A is not equal to B, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सेट A दिया हुआ है x such that x is a letter of वर्ड दिया फॉलो। तो F लिखेंगे फिर O आएगा, फिर डबल L का सिंगल L लिखते हैं क्योंकि रिपीट नहीं करते लेटर को, और फिर W आ जाता है। O भी डबल है तो उसको भी सिंगल टाइम, और B equals to x such that x is a letter of whole। तो W O L और F आएगा। तो here A and B have the exactly same element, then we write A equals to B। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में तुमको 1.3 के पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन कौन सी चीज अपने को पढ़ना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।